मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट ने अभी 2 डिजिटल प्रणालियां जारी की हैं, लॉन्च की हैं। मैं आज इसी विषय पर आप सबसे बात करने जा रहा हूं। नो डाउट कि एग्जामिनेशन की दृष्टि से यह टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ख़ासकर जब हम न्याय प्रणाली की बात करते हैं अपने देश की, कि किस तरह से न्याय में देरी हो रही है, किस तरह से हमारे कोर्ट कचहरियों में केसेस के अंबार लगे हुए हैं। तो उसे देखते हुए ये जो 2 पहल किए गए हैं अपने आप में बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। तो आप इसे एक प्रकार से न्याय प्रणाली में सुधार का अपडेट कह सकते हैं। इसी सप्ताह के आरंभ में हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उन्होंने 2 बड़े डिजिटल पहल शुरू किए हैं। अखबारों में आप पढ़ चुके होंगे शायद। उसमें एक का नाम है सुसहाय। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड चैट बॉट है। और जो दूसरा है वह है वन केस वन डेटा। ये 2 प्रणालियां शुरू की गई हैं। इनके बारे में मैं आपको थोड़ी सी, जो बहुत ही प्रैक्टिकल किस्म की और जनरल नॉलेज की दृष्टि से आपके लिए उपयोगी हो सकते हैं, वे जानकारियां देने जा रहा हूं। इसके साइंस वाले पोर्शन को मैं टच नहीं कर रहा हूं, और मुझे लगता भी नहीं है कि साइंस के पोर्शन को इसका जानना एग्जामिनेशन के लिए ज़रूरी भी है। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले लेते हैं AI चैट बॉट सुसहाय को। सुसहाय, देखिए, हिंदी में जो सु है यह उपसर्ग है, यानी कि शब्द के पहले लगाया जाने वाला शब्द सुसहाय। जब भी हम सु लगाते हैं तो जो बाद का शब्द है वह एक प्रकार से बेहतर बन जाता है, उसकी जो गुणवत्ता है वह बढ़ जाती है। सुशासन आपके सिलेबस में है, गवर्नेंस। लेकिन जब आप कहते हैं सुशासन तो हो जाता है गुड गवर्नेंस। तो सु का मतलब है गुड, आप कह सकते हैं स्वागतम, आइए आपका स्वागत है। लेकिन जब आप कहते हैं सुस्वागतम तो इसका मतलब होता है कि बहुत बहुत स्वागत है, आपका हृदय से स्वागत है। तो जो सु शब्द है उस शब्द की महत्ता को बढ़ा देता है जिसके साथ वह जुड़ा हुआ है। तो सुसहाय, सहाय का अर्थ है सहायता देना, ये सहायता देगा। सुप्रीम कोर्ट ने लॉन्च किया है, तो सुप्रीम कोर्ट किन लोगों की सहायता के लिए कोशिश करेगा? जो उसका अपना अधिकार क्षेत्र है। तो सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में कौन लोग आते हैं? नो डाउट एडवोकेट आते हैं, इसके बाद वादी आते हैं, और इसके बाद प्रतिवादी आते हैं, आम नागरिक आते हैं। यही लोग आते हैं सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में। तो इनको सहायता देने के लिए, इनकी सहायता करने के लिए इसने यह चैट बॉक्स जारी किया है। इसने यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने। तो यह चैट बॉक्स करेगा क्या? यह वादियों और आम नागरिकों के लिए जो सुप्रीम कोर्ट की जो सेवाएं हैं उनकी पहुंच को सरल और आसान बनाएगा। यह कानूनी सहायता, मामलों की ट्रैकिंग और दूसरे अदालती जो जानकारियां होती हैं उनके लिए भी मार्गदर्शन देगा। देखिए, अभी होता क्या है कि जब आम नागरिक सुप्रीम कोर्ट के परिसर में जाता है तो छोटी छोटी चीजों के लिए वो इधर उधर भटकता रहता है, इससे पूछेगा उससे पूछेगा, लेकिन उसका ये भटकाव खत्म नहीं होता। ऐसा नहीं है कि उसे बहुत सही उत्तर और सही मार्गदर्शन मिल जाए, ऐसा होता नहीं है। तो दोस्तों, ये जो सुसहाय है इसे सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जोड़ा गया है, और यह AI से संचालित असिस्टेंट चैटबॉट है। यह बहुत अच्छा शब्द है, असिस्टेंट चैटबॉट। चैटबॉट है जो आपसे बात कर रहा है, वो असिस्ट करेगा आपको, वह आपका सहायक बनेगा। दोस्तों, यह हर तरह के दिशा निर्देश देगा और मार्गदर्शन प्रदान करेगा, यानी कि कुल मिलाकर के अगर हम सरल शब्दों में कहें तो नागरिकों को किसी जानकारी के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। यह अपने आप में एक बड़ी बात है। फ्रेंड्स, एक सूचना है, FEIS का एक मोबाइल ऐप है। इस पर आपको IAS की तैयारी के लिए रोजाना
10 न्यूज़पेपर्स के चुने हुए एडिटोरियल कमेंट्स और आर्टिकल्स पढ़ने को मिलेंगे। आप इस पर करेंट अफेयर्स पर बेस्ड मेरा डेली ऑडियो लेक्चर भी सुन सकेंगे और इसके अलावा आपको और भी बहुत कुछ मिलेगा, वह भी सब कुछ फ्री। तो आप बिना देरी किए इस ऐप को एंड्रॉयड या अपने एप्पल डिवाइस पर इंस्टॉल कर लें। दोस्तों, जो दूसरी पहल है वह है वन केस वन डेटा। देखिए, इसके शब्द से ही काफी चीजें बहुत स्पष्ट हो जा रही हैं। एक केस है जो किसी अदालत में चल रहा है, तो उस केस के बारे में सिर्फ उस अदालत को ही जानकारी है, उसके बारे में दूसरे न्यायालयों को कोई ज्ञान नहीं है। और फिर हमारे देश के जो डेटा हैं, उन डेटा को खंगालने के लिए आपको पता नहीं कितनी माथापच्ची करनी पड़ेगी। ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जिस प्लेटफॉर्म पर लोगों को पूरे देश का डेटा मिल सके। देश का डेटा यानी कि न्यायालय से संबंधित डेटा, केसेस के मामले में और दूसरे मामलों में जो डेटा होते हैं वो एक स्थान पर मिल सके। तो दोस्तों, ये जो वन केस वन डेटा है, इसका जो उद्देश्य है वो कुल मिलाकर के यह कि जो देश के अलग अलग अदालतों में जो मौजूद केस हैं, उनकी सारी जानकारी को एक सिस्टम में लाना है। उदाहरण के तौर पर हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, यहाँ तक कि तहसील के लेवल पर जो कोर्ट होते हैं, उनकी जो जानकारियां हैं, और जानकारियां भी बहुस्तरीय जानकारियां, ये नहीं कि केवल एक कुछ जानकारियां, बहुस्तरीय जो अलग अलग लेवल की जो जानकारियां हैं, वे सारी जानकारियां बकायदे एक सिस्टम में दर्ज हो जाएंगी। आप जानते हैं कि अभी ये जो जानकारियां हैं, जो डेटा है, वो अलग अलग स्तरों पर बिखरी हुई है और इन बिखरी हुई जानकारियों तक पहुंचना आसान नहीं होता। तो दोस्तों, इससे आम लोगों को भी कोर्ट से जुड़ी जो जानकारियां होती हैं, उन्हें ढूंढने में बहुत आसानी होगी। आपको मेरी ये बातें सुनने के बाद क्या कुछ ऐसा लगा कि इससे न्यायालयों में जो केसेस के भरमार लगे हुए हैं, उन्हें जल्दी सुलझाने में कुछ मदद मिल सकेगी? क्या आपको लगता है कि इस तरह से जो डेटा हैं, उन सबको एक जगह कर देने से जो केस मैनेजमेंट है वह बेहतर हो सकेगा? आपको लग रहा है? क्या आपको नहीं लगता कि इससे अदालतों के जो रिकॉर्ड हैं, सुनवाई की जो स्थिति है और केस से जुड़ी हुई जो जानकारियां हैं, उनको व्यवस्थित करना आसान हो जाएगा? और यदि आपको लगता है कि हाँ, ऐसा तो हो जाएगा, तो मान करके चलिए कि यदि कोई ऐसा प्रश्न पूछा जाता है आपसे डिजिटल न्याय व्यवस्था के बारे में, तो आप कह सकते हैं कि ये जो 2 पहल किए गए हैं, ये डिजिटल न्याय व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी बन सकता है। दोस्तों, यहाँ मैं आपको 2-3 इंपॉर्टेंट डेटा बताने जा रहा हूँ। मुझे लगता है कि इसे आपको नोट कर लेना चाहिए। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट जो अभी हमारे पास लेटेस्ट अवेलेबल है, उस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि पूरे देश में जजों के लगभग 6000 पद खाली हैं और इन 6000 पदों में जिला अदालतों के लगभग 4800 पद और हाई कोर्ट में 1200 पद रिक्त चल रहे हैं। सोच करके देखिए। और हमारे न्यायालय के पास केसेस के अंबार लगे हुए हैं। उसके बारे में भी डेटा है। उसके बारे में डेटा है कि लगभग 5 करोड़ केस जिला अदालतों में है। हम तहसील की बात नहीं कर रहे। 5 करोड़ केस जिला अदालतों में है। हाई कोर्ट्स में लगभग 63 लाख केस हैं और सुप्रीम कोर्ट में लगभग 92,000 केस लंबित हैं। इतने केसेस लंबित हैं और इसके बावजूद हमारे जो जजेस के पद हैं वे खाली हैं। सोच करके देखिए कि क्या सच में इस स्थिति में व्यवस्था में सुधार किया जा सकता है। आपको मालूम है कि कुछ ही दिनों पहले हमारी कैबिनेट ने डिसाइड किया है कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस की जो संख्या है उसे 34 से बढ़ा करके 38 की जाएगी। 34 से बढ़ा करके 38। तो मुझे लगता है कि सरकार को जो हमारे हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट के जो अदालतों में खाली पड़े हुए पद हैं, उनके बारे में भी गंभीरता से विचार करना चाहिए। दोस्तों, अब अगला डेटा।
ये पुलिस रिसर्च ब्यूरो का डेटा है। देखिए, जो न्याय होती है, न्याय का बहुत कुछ संबंध पुलिस की व्यवस्था से भी होता है, क्योंकि जो कोर्ट में मामले दर्ज किए गए हैं उसमें पुलिस की जो रिपोर्ट होती है उसकी प्रतीक्षा की जाती है। तो अगर पुलिस ही सही समय पर रिपोर्ट अपनी नहीं देगी तो क्या होगा? न्याय डिले होता जाएगा, डिले होता जाएगा, डिले होता जाएगा। तो जो पुलिस रिसर्च ब्यूरो है, देखिए उनके अनुसार देश में पुलिस के लगभग 5 लाख पद खाली हैं। 5 लाख पद। हमारे यहां हर 850 लोगों पर एक पुलिसकर्मी है। 850 लोगों पर एक पुलिसकर्मी, जबकि यूएनओ के अनुसार, संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार 222 लोगों पर एक पुलिसकर्मी होना चाहिए। 222 लोगों पर एक होना चाहिए और हमारे यहाँ 850 लोगों पर एक है। तो जाहिर है कि पुलिस के पास भी काम का दबाव बहुत ज़्यादा है। वो रिपोर्ट सही समय पर नहीं दे पाती, अपना इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं कर पाती और उससे न्याय में देरी होने लगती है। तो दोस्तों, ये कुल मिलाकर के लगता है कि अगर हम डिजिटल न्याय व्यवस्था की ओर बढ़ सकेंगे तो शायद ये जो छोटे छोटे लैप्सेस हैं जिनकी वजह से न्याय मिलने में देरी होती है, ये शायद खत्म हो सके। और आपको मालूम है कि अक्सर कहा भी जाता है कि न्याय में देरी का मतलब है न्याय प्राप्त नहीं करना। हम इससे उबर सकेंगे। तो दोस्तों, आज इस विषय पर बस इतना ही और इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।